निमिषा प्रिया, ये नाम आप सभी सुन रहे होंगे बार बार। जैसे जैसे आप अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होंगे, बार बार इस महिला की तस्वीर आपके सामने आ रही होगी और उसमें लिखा आ रहा होगा कि यमन सरकार इस महिला को फांसी दे रही है। जी हाँ, ये मुद्दा अभी बहुत चर्चा के केंद्र में है, ट्रेंडिंग पॉइंट्स पर चल रहा है। तो हमने सोचा कि ये महिला भारत से यमन कैसे पहुंची, इसकी कहानी हमें आपको बताना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, निमिषा प्रिया एक भारतीय महिला जो अपने परिवार की आर्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिए और अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए किसी और देश जाती है। वहाँ जाके वो नर्स का काम शुरू करती है। हम जब भी बाहर जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे सपने होते हैं, हमारी आंखें उन सपनों को देख पाती है, महसूस कर पाती है। हम बाहर जाते हैं तो बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, बहुत कुछ पा लेना चाहते हैं। और नर्स का काम शुरू करने के कुछ साल बाद उन्होंने अपने खुद का क्लिनिक खोलने का सोचा। ये सपना उन्होंने देखा कि अब मैंने बहुत साल काम कर लिया है, अब मैं अपना खुद का क्लिनिक खोलना चाहती हूँ। यहीं से शुरू होती है व्यापार और व्यक्तिगत लड़ाई। जी हाँ, क्या है इस भारतीय महिला नर्स की कहानी जिसने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। जैसे यमन की सरकार अब फांसी देना चाहती है और भारत सरकार अपना पूरा जोर लगा रही है कि इसे कैसे भी कर रोका जा सके। भारत सरकार का अपना क्या पक्ष है, हम उस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जानिशा और आप देख रहे हैं द खटक। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। निमिषा प्रिया एक आम भारतीय महिला जो दूसरे देश जाकर काम करती है, और वो दूसरा देश कोई और नहीं, यमन है। भारत से लगभग 3145 किलोमीटर दूर। कहा जा रहा है कि इस महिला ने यमन में किसी व्यक्ति की हत्या की है, जिसके बाद यमन की कोर्ट उनको मौत की सजा सुना रही है। ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन सब के बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमें 2008 में जाना होगा, जहां से निमिषा प्रिया की ये यात्रा शुरू होती है, जहां से वो सोचती है कि मैं बाहर कंट्री में जाऊंगी, वहां पर जाऊंगी तो मैं अच्छा पैसा कमाऊंगी, अपने परिवार की आर्थिक परिस्थिति को मैं सुधार पाऊंगी, अपने आप को मैं सुरक्षित कर पाऊंगी। निमिषा प्रिया की अगर हम बात करें तो वो भारत के केरल के पलक्कड़ जिले के कोलागोंडा की रहने वाली हैं। 2008 में वो भारत से यमन जाती है, काम करती है, परिवार को मदद करती है। कुछ साल तक सब कुछ ठीक चलता है। उसके बाद 2014 में वो अपना खुद का क्लिनिक खोलने का सोचती है। लेकिन इसके लिए निमिषा को किसी लोकल यानी कि यमन में रहने वाले व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। तब उनकी मुलाकात होती है तलाल अब्दो मेहंदी, जिनके साथ वो अपना काम शुरू करती हैं। लेकिन आगे चल के दोनों के बीच में मतभेद होते हैं। व्यावसायिक और व्यक्तिगत विवाद इतने ज़्यादा हो गए कि बात फांसी तक आ गई है। निमिषा ने तलाल अब्दो मेहंदी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनके पैसे चुराए हैं और साथ ही में उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया है। तलाल अब्दो मेहंदी बार बार निमिषा को धमकी दे रहे थे। ये सारे आरोप निमिषा ने लगाए हैं। और वहीं 2017 में निमिषा ये फैसला करती है कि वो इन सब से आज़ाद होना चाहती है, अपने मुल्क वापस जाना चाहती है, अपने वतन वापस लौटना चाहती है। तब वो तलाल अब्दो मेहंदी को सिर्फ बेहोश करने का सोचती है और अपना पासपोर्ट लेकर वापस भारत आना चाहती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बेहोशी की दवाई ओवरडोज हो जाती है। तलाल अब्दो मेहंदी की मौत हो जाती है, जिसके बाद वो एक नर्स के साथ मिलकर तलाल अब्दो मेहंदी के टुकड़े कर पानी की टंकी में फेंक देती है। बाद में ये बात सबके सामने आती है और उसके बाद अगस्त 2017 में उन्हें यमन सऊदी अरब की सीमा के पास से गिरफ्तार किया जाता है। 2018 में निमिषा को हत्या का दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। उनकी अपील को 2023 में यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने खारिज कर दिया था और 2024 में यमन के राष्ट्रपति ने उनकी सज़ा को मंजूरी दे दी है। उनकी सज़ा को 16 जुलाई 2025 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन भारतीय सरकार और ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया के हस्तक्षेप के बाद इसे स्थगित कर दिया गया। ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया भारत के सुन्नी मुस्लिम समुदाय के सबसे वरिष्ठ और प्रभावशाली धार्मिक प्राधिकारी हैं। वर्तमान समय की अगर बात करें तो वर्तमान में निमिषा की जान बचाने का एकमात्र रास्ता है ब्लड मनी।
जिसके तहत पीड़ित के परिवार को मुआवजा देकर माफी मांगी जा सकती है। निमिषा के परिवार और सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल ने इसके लिए $1 मिलियन लगभग 8.6 करोड़ रुपए की पेशकश की है, लेकिन पीड़ित का परिवार अभी तक इसके लिए सहमत नहीं हुआ है। निमिषा की मां प्रेमा कुमारी पिछले साल यमन में गई थी। अपनी बेटी को बचाने के लिए पीड़ित के परिवार से वो बातचीत कर रही है। भारतीय सरकार ने भी इस मामले में सभी संभव प्रयास किए हैं और आश्वासन दिया है। हालांकि यमन के हुती विद्रोही के नियंत्रण में और भारत के साथ उनकी डिप्लोमेटिक जो रिश्ते होने चाहिए वो बहुत खराब है, जो इस केस में और इस केस को सुलझाने की प्रक्रिया में बहुत जटिल बनकर सामने आ रहे हैं। निमिषा प्रिया की फांसी को यमन के स्थानीय अधिकारियों ने 16 जुलाई 2025 तक अनिश्चित काल के लिए रोक दिया है। कोई नई तारीख अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इस केस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं कि निमिषा प्रिया के साथ आगे क्या होगा। और ये स्थगन भारत सरकार, धार्मिक नेताओं और सामाजिक संगठनों के प्रयास के बाद हुआ है, जो पीड़ित परिवार के साथ ब्लड मनी के समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। जेल प्रशासन ने पुष्टि की है कि जब तक दोनों पक्षों के बीच में कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकलता है, फांसी को तब तक के लिए टाल दिया गया है। आप इस केस पर क्या सोचते हैं? आपका क्या कहना है? और इस केस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और अगर आप भी विदेश जाते हैं या जाना चाहते हैं तो वहाँ के जो कानून हैं, जो इतिहास है, जो नियम है, आपको उनके बारे में पढ़ना चाहिए ताकि निमिषा जैसी गलती आप ना करें। हम सभी में कुछ कर गुजरने की चाह है, हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं। हम बाहर दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं ताकि हम लोग अच्छा पैसा कमा सकें, लेकिन वहाँ जाने से पहले आपको वहाँ के नियम, वहाँ के इतिहास, वहाँ के लोगों के रहन सहन का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। धन्यवाद।